हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ उन स्टूडेंट को जिनका सोशल साइंस हिंदी मीडियम में है, तो उनके लिए वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो आपका दूसरा चैनल है प्रगति क्लासेस 2.0, तो वहाँ पर से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हिंदी मीडियम के जो भी वीडियो होंगे वो आपको उसी चैनल पर मिलेंगे, तो इसलिए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं MCQ की सीरीज़, जिसमें करेंगे हम टॉप 100 MCQ के क्वेश्चन। 20 हमारे फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं और स्टार्ट कर ले रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। आपके पास ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, इसको आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो आपके पास क्या है, रॉलेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, अहमदाबाद सत्याग्रह जो मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद खेड़ा मूवमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या हुआ था कब। बंगाल जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो हुआ था 1905 में। मीन्स डेफिनेटली आपका सेकंड ऑप्शन तो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट पे रहने वाला है, तो आंसर बी या सी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि अहमदाबाद और खेड़ा। तो अहमदाबाद और खेड़ा में से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हुआ था दोनों 1918 में ही, लेकिन पहले खेड़ा हुआ था फिर अहमदाबाद हुआ था। तो उसके बाद हम 243 और रॉलेट एक्ट हुआ था आपका 1919 में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों हुए थे 1918 में। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिपॉजिट विद अ बैंक दैट कैन बी विदड्रॉन व्हेन एवर द डिपॉजिटर लाइक्स टू डू सो। बैंक के साथ एक ऐसा डिपॉजिट करना जिसमें कि जो भी डिपॉजिटर है जब चाहे वो अपने पैसे को विदड्रॉ कर सकता है, तो इस टाइप के डिपॉजिट को क्या कहते हैं, दैट डिपॉजिट इट कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज। गवर्नमेंट जो भी बैरियर्स या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा होता है बिजनेस को लेकर, तो उस चीज़ को हटाने को हम क्या कहते हैं। तो उस चीज़ को, ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर जो भी बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट हटाती है तो उसको हम टर्म देते हैं लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कैगा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लोकेटेड। इनमें से कौन से स्टेट के अंदर कैगा न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला क्वेश्चन वैसे तो आपका मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है कि कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमारे देश में करेंसी नोट को कौन इशू करता है, तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इनमें से कौन से ट्रीटी के बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ सेवर्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ ल्यूसिनी और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। इनमें से मतलब कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया था तो उसके पीछे का क्या रीज़न था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या ब्रिटिश की तरफ से कोई प्रेशर आ रहा था, या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से, चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से, और या फिर गांधी जी अरेस्ट हो गए थे इसकी वजह से। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जबकि वो काफ़ी वायलेंस के रूप में चेंज हो गया था। तो इस वजह से गांधी जी का मेनली कॉन्सेप्ट यही था, हम जो भी करेंगे तो उसमें बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। और चौरी चौरा में काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी, पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दिया था। तो इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म अ कंट्री नीड्स टू डेवलप। फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को अगर अट्रैक्ट करना है तो एक कंट्री को किस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत होती है, एग्रीरियन फैसिलिटीज़, कल्टिवेबल लैंड्स, मीडिया फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कभी भी किसी फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म को लाने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन
प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, पूरे मतलब कि सरकारी व्यवस्था के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, मतलब पब्लिक को भी पता हो कि सरकार क्या कर रही है। तो इस चीज़ के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें जो कि हेल्प करती है, तो वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट। रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर कोई भी कानून बनाने का जो हक है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ द इमेज ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया जो है एक इमेज है, बेसिकली वो पर्सोनिफिकेशन है किसी भी नेशन के लिए। बेसिकली जर्मेनिया जो है वो जर्मन नेशन के का ही पर्सोनिफिकेशन है, और जर्मेनिया के अंदर जो इमेज है वो किस चीज़ को डिपिक्ट करती है, ये चीज़ आपसे पूछा हुआ है। तो दैट इज़ हीरोइज्म एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल। किसने ये बात बोली थी कि अर्थ के पास बहुत इतना रिसोर्सेज है कि हर किसी की ज़रूरत पूरी कर सके, लेकिन किसी एक बंदे को भी का भी जो लालच है उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बोला था महात्मा गांधी ने। तो 32 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि ये गांधी जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। इसमें से कौन सी इंडस्ट्री बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है, दैट इज़ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, ओटो वॉन बिस्मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन बिल्डिंग नेशन ऑफ जर्मनी इज़ रिमार्केबल। जर्मनी के यूनिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था ओटो वॉन बिस्मार्क का। बेसिकली वो कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो प्रशिया के कौन थे, किंग थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, या फिर चीफ मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हु कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम एज देयर इंडिकेटर टू प्रिपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो मतलब 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्री को सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम के ऊपर नहीं, पर कैपिटा इनकम के ऊपर नहीं, वो ये भी देखती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का एजुकेशन लेवल कैसा है, हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके वो क्या करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ UNDP। आंसर आपका सी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन। मतलब छोटे छोटे जो ज़मीन है उसको जोड़कर बड़ा सा करके और उसमें इकट्ठे जो है एग्रीकल्चर वगैरह किया जाता है, ताकि जो भी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें, ट्रैक्टर एंड ऑल। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या टर्म देते हैं, तो दैट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। बाकी हिंदी में तो चकबंदी करके बोलते हैं। इंग्लिश में भी आपका एक और टर्म है, अगर आपसे ये ऑप्शन में ना रहे और क्लबिंग रहे, तो क्लबिंग का भी मतलब सेम है कि छोटे छोटे जो है लैंड को जोड़कर और एक बड़ा सा बना लेना, और उसमें खेतीबाड़ी का जो भी काम होता है वो। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ आयरन ओर। आयरन का जो ओर है वो किस टाइप का रिसोर्सेज है, ये आपसे पूछा हुआ है। रिन्यूएबल है, बायोटिक है, फ्लो है, या फिर नॉन रिन्यूएबल है। तो आप यहाँ पर आपको बता दें कि जो आयरन का ओर है वो आपका एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसको बनाने हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, और दोबारा से बनाने में जो है बहुत, मतलब कि आप ये सोचो कि दोबारा से हम उसको नहीं बना सकते अपनी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ कॉटन इनकरेज्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने किस टाइप के कॉटन को इनकरेज किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो जब स्वदेशी मूवमेंट चला था तो उस टाइम पे जो उन्होंने प्रमोट किया था दैट इज़ हैंड स्पून कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू द लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया। इंडिया से जो है फॉरेन ट्रेड पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जितने भी बैरियर लगे हुए थे उसको एकदम मतलब कि काफ़ी हद तक हटा दिया गया। कब? तो ये हुआ था 1991 में, जब मनमोहन सिंह इस चीज़ को कर रहे थे, और वहीं पर जो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब तीनों को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो वो हुआ था 1991 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। इनमें से कौन से स्टेट के अंदर रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लोकेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्वेश्चन जो आपका अपने आप कवर होता चला जाएगा और आप आसानी से जो भी आपके मैप में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। बाकी जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो स्टूडेंट्स के फ्रेंड वगैरह हिंदी मीडियम के हैं तो उनके साथ आप हिंदी मीडियम वाली वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।